हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका इस क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है 12th का। और आपका जो हिस्ट्री का पेपर है वो होने वाला है कितनी तारीख को? 18 मार्च को जो है हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। चलिए, तो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो तो हम देखेंगे ही। हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में छप सकते हैं, उनको मॉक टेस्ट के माध्यम से देखते हैं। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो 2023-24 का ब्लूप्रिंट है हिस्ट्री का, कक्षा 12 इतिहास जो विषय है इसमें, वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि इसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो 14 आने वाले हैं। तो आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है चैप्टर वाइज देखने वाले हैं एक मॉक टेस्ट के माध्यम से। आपको जो है इनका आंसर देना है और फिर पता करना है कि कितने जो है क्वेश्चन आपको इनमें से आ रहे थे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है किस प्रकार है। जैसा कि आप देख सकते हो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और वस्तुनिष्ठ किन किन चैप्टर से आने वाले हैं वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर से एक आने वाला है, दूसरे चैप्टर से एक, तीसरे चैप्टर से एक, पांचवें चैप्टर से एक, छठे चैप्टर से दो, सातवें से दो, आठवें से एक, नब्बे से दो, 10वें से एक, 11वें से एक और 12वें से एक। ये टोटल जो 14 एमसीक्यू प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, उनका मॉक टेस्ट लेने वाले हैं हम आज की इस क्लास में। चलिए, आपको कितने आ रहे होंगे क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप एक बार देखिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हम इसका आंसर भी देखने वाले हैं। निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं: नागेश्वर, रंगपुर, बालाकोट और लोथल। चलिए, आप अपना आंसर गैस कीजिए, उसके बाद में हम आते हैं इस पर वापस। आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक किसे माना जा सकता था? किसे माना जा सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अजातशत्रु और महापद्म नंद। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन है आपके सामने: सूत पुत्र, कर्ण, वेद व्यास, गणेश जी, भाट सारथी। जब इब्न बतूता भारत पहुंचा उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर रजिया सुल्तान। नलीरा दिव्य प्रबंधम किसका काव्य है? तो अलवारों का या सूफियों का, फिर नैनारों का या फिर लिंगायतों का। इसका आंसर आपको देना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गोविंद सिंह, अर्जुन देव या तेग बहादुर। कृष्ण देव राय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश या अरविंदु वंश। और इसके बाद में आठवां प्रश्न है, हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? 1956, 66, 76 या 86। और शाहनहर किस राज्य में स्थित है? बंगाल, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया? हैदराबाद, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बंबई, दक्कन। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? 1853, 1857, 1859 या फिर 1861। साइक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड मैकाले, डलहौजी, वेलेस्ली या विलियम बेंटिक। और निम्न में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था? तो सरकारी को स्कूलों का बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना या फिर सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एस एन राव, एस एन मुखर्जी, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर। चलिए, ये जो आपके 14 प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में छप सकते हैं, इनका मॉक टेस्ट जो है वो आप दे चुके होंगे। आंसर आपने गैस कर लिया होगा। चलिए, अब देखते हैं आपने कितने आंसर जो है राइट किए हैं। तो गुजरात में कौन सा स्थल स्थित नहीं है? तो इसका आंसर आपने क्या किया होगा वो आप देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? बालाकोट इसका राइट आंसर है, क्योंकि बालाकोट जो है आपके पाकिस्तान में स्थित है। इस कारण बालाकोट इसका क्या होगा? राइट आंसर। बालाकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान। बाकी जो तीन स्थल हैं, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इसके अलावा आपके भड़ोच है, धोलावीरा है, ये सारे जो स्थल है ये गुजरात में स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न जो है इस चैप्टर से आने वाले हैं। आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक जो है वो किसे माना जाता है? जो सर्वप्रसिद्ध शासक है वो किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अजातशत्रु या फिर महापद्म नंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सम्राट अशोक। अशोक जो है वो सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। इसके बाद में है भारत की महाभारत की जो मूल कथा है, इसके रचयिता कौन थे? मूल कथा के जो लेखक थे वो कौन थे? तो वो आपके कौन थे? भाट सारथी। आपने सही आंसर दिया होगा इसका। और जब इब्न बतूता भारत पहुंचा उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो इब्न बतूता जब भारत आया था 1333 में, तो उस समय भारत के जो शासक थे, दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसके बाद में जो प्रश्न था वो था, नलीरा दिव्य प्रबंधम किसका काव्य है?
तो ये आपके राइट आंसर क्या था इसका, अलवारों का था। ये नलीरा दिव्य प्रबंधम जो तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है, ये अलवारों का ग्रंथ है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर भी आपने सही दिया होगा। ये आपके गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, ये खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने की थी। और कब की थी, तो आपको पता होना चाहिए, 1699 में ये स्थापना की थी खालसा पंथ की। और कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, आपको पता होगा, विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय, ये किस वंश से संबंधित थे, तो तुलु वंश से संबंधित थे। और ये 4 वंश जो हैं क्रम से हैं आपके किसके, विजयनगर साम्राज्य के। इसके बाद में हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था, तो हम्पी को जो विश्व पुरातत्व स्थल की बात करें तो 1986 में। और राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो घोषित किया गया था वो आपके 1976 में। 1976 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व का जो स्थल है वो घोषित किया गया था, राष्ट्रीय महत्व 1976। और इसका जो राइट आंसर है विश्व पुरातत्व स्थल वो हो गया 1986। इसके बाद में जो प्रश्न है, सहानेर किस राज्य में स्थित है, तो सहानेर आपके पंजाब में स्थित है। सहानेर कहां पर है, तो सहानेर हो गई आपके पंजाब में स्थित। सहानेर का जो जीर्णोद्वार है वो करवाया था शाहजहां ने। इसके बाद का जो प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, तो ये जो लागू किया गया था ये बंगाल में लागू किया गया था। हमने पढ़ा भी था इसके बारे में 1793 में। और जो लागू करने वाला था इसका जनक इस्तमरारी बंदोबस्त का वो कौन था, चार्ल्स कार्नवालिस। आपने नाम सुना होगा चार्ल्स कार्नवालिस का। चार्ल्स कार्नवालिस उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल वो थे चार्ल्स कार्नवालिस। इसके बाद में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति जो संघ की स्थापना है वो कब हुई थी, तो ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1857 में। इसका राइट आंसर है 1857। इसके बाद में है सहायक संधि किसने लागू की थी, तो सहायक संधि जो लागू की थी वो आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी, 1798 में की थी। कब की थी, 1798 में की थी। तो ये प्रश्न विशेष रूप से आपको ध्यान भी रखना है, बोर्ड एग्जाम में छप सकता है। और निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन में जो है उसके कार्यक्रम में शामिल नहीं था, तो वो कौन सा होगा, वो होगा आपके स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना। क्योंकि हमें जो स्वदेशी वस्तुएं हैं यानी कि अपने देश की जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार नहीं करना है, उनका तो क्या करना है, उपयोग करना है, उनको अपनाना है, उनका बहिष्कार नहीं करना है। जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपके सही इसका राइट आंसर हो गया स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ये जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। इस प्रकार के प्रश्न जो है बनते हैं इस चैप्टर से। और भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसकी बात करें तो कौन थे, भारत के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। बिल्कुल, B.N. राव जो थे वो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये थे हिस्ट्री के आज के इस मॉक टेस्ट के प्रमुख जो 14 प्रश्न हैं। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी 14 प्रश्न आने वाले हैं चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं उसी चैप्टर से हमने ये प्रश्न लिए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारे इतने प्रश्न जो है सही हुए हैं, और कौन कौन से प्रश्न सही नहीं हुए हैं तो वो भी बताना आप जरूर। इसी प्रकार की यदि आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के और इस प्रकार के मॉक टेस्ट हो आपके सामने तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए श्रृंखला को इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगली श्रृंखला में मिलेंगे फिर। यदि आपने इसे सपोर्ट किया तो आगे और मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।